14 फरवरी की आधी रात को आबू धाबी की जेल से एक बेटी अपने पिता को फ़ोन करती है और अपने पिता से कहती है कि पिताजी, अब हमारा वक्त समाप्त हो चुका है। हो सकता है कि मैं आपको दोबारा कॉल ना कर पाऊँ, इसलिए अपना ख्याल रखना और जो एफआईआर आपने दर्ज कराई है उस एफआईआर को वापस ले लेना, क्योंकि अब हम और ज़्यादा परेशान नहीं रहना चाहते। हमें सुकून चाहिए, हम सुकून चाहते हैं। इसलिए आप अपनी रिपोर्ट वापस ले लेना। और ठीक उसके 5.5 घंटे के बाद उस बेटी को आबू धाबी दुबई के अंदर सजाए मौत दे दी जाती है। उसे फांसी के फंदे से लटका दिया जाता है। दोस्तों, ये दर्दनाक कहानी है, ये भयानक कहानी है उत्तर प्रदेश के बांदा की रहने वाली शहजादी को, जिसको 15 फरवरी में दुबई के अंदर 4 महीने के बच्चे के कत्ल के आरोप में फांसी दे दी गई। पहले उसे मोहब्बत में धोखा मिला और फिर उस धोखे से वो दुबई से आबू धाबी गई और फिर उसी धोखे से उसको नौकरानी बना के रखा गया, उसके साथ जायज़ती हुई उसका शोषण किया गया और बाद में उस बेटी को एक झूठे केस में फंसाकर सजाए मौत दी गई। दोस्तों, शहजादी, ये दर्दनाक कहानी तो आपने सुनी ही होगी। वो शहजादी जब वो 8 साल की थी तो रसोई के अंदर एक गर्म पानी गिर जाने के कारण उसका फेस जल गया था और उसका सपना था कि वो भी अपने फेस को ठीक कराए, अपने चेहरे को ठीक कराए, लेकिन इसके लिए उसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। और वक्त है वो लॉकडाउन का 2020 का, जब वो ऑनलाइन आगरा के रहने वाले उजेर नाम के एक शख्स से उसका मुलाकात होती है, ऑनलाइन उससे दोस्ती होती है और वो लड़का उजेर उस शहजादी को सपने दिखाता है कि तेरा चेहरा जैसा भी है मैं तुझे कबूल करूँगा, मैं तुमसे शादी करूँगा और तुम्हारी चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी भी करवाऊँगा। इसके बाद क्या होता है, शहजादी उजेर की बातों में आ जाती है और फिर अपने घर से 70,000 रुपये और कुछ जेवरी लेकर एयरपोर्ट पहुँच जाती है और वहाँ से उजेर शहजादी को लेकर आबू धाबी चला जाता है। और आबू धाबी ले जाने के बाद उस शहजादी को अपनी फूफी और फूफा के यहाँ पे बेचकर अपने वतन भारत लौट आता है। शहजादी इस बात से अनजान थी कि उजेर ने उसके साथ धोखा किया, लेकिन शहजादी पढ़ी लिखी थी। धीरे धीरे उस बात का उसे एहसास होने लगा कि उसके साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। उसके साथ नौकरों वाला व्यवहार किया जाने लगा, उसके साथ ज़बरदस्ती उससे काम लिया जाने लगा। अब वो बहुत परेशान थी, टूट चुकी थी, लेकिन अब आबू धाबी से इंडिया वापस कैसे जाती। लेकिन दोस्तों, एक वो दिन, इतना मनहूस दिन उसकी ज़िंदगी में आया कि उजेर ने जिस फूफा और फूफी के यहाँ पे उस शहजादी को बेचा था, वो एक कॉलेज में प्रोफेसर थी। लेकिन जब शहजादी को उसके घर पे रहते हुए कुछ टाइम हो चुका था तो जो उसकी फूफी थी रिहाना, उसको एक बच्चा पैदा होता है। जब वो 4 महीने का हो जाता है तो उसको टीका लगना होता है, तो उसको इंजेक्शन लगाया जाता है। लेकिन इंजेक्शन लगने के बाद उसकी बॉडी में इन्फेक्शन होता है और बच्चे की मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद रिहाना और उसका हस्बैंड ये आरोप हॉस्पिटल वाले पे लगाते हैं कि आपने लापरवाही की। हॉस्पिटल वाले पूछते हैं कि आप बच्चे का पोस्टमार्टम करा लीजिए, इसकी मौत की पुष्टि हो जाएगी, लेकिन वो उस बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं करते और पोस्टमार्टम न कराने की वजह से उस बच्चों को दफना दिया जाता है। और उसको लगभग 2 महीने बीत चुके होते हैं इस घटना को। इसके बाद जो उस बच्चे की माँ होती है वो शहजादी को पीटती है, उसके साथ उसका शोषण करती है और कहती है कि तूने ही मेरे बच्चों को मारा है। अब उसको इतना मारा जाता है कि उसके बदन से कपड़े उतार लिए जाते हैं और एक वीडियो बनाई जाती है शहजादी की और उससे कहा जाता है कि कबूल कर कि तूने ही मेरे बच्चे की हत्या की है। वो इतनी परेशान थी, उसने डर के मारो झूठी हाँ कर ली कि हाँ मैंने ही इस बच्चे का मर्डर किया है। और वे उसकी वीडियो बनाकर पहले तो उसे धमकी देती है, अगर तूने कबूल नहीं किया तो तुम्हारी ये वीडियो वायरल कर देंगे, हिंदुस्तान में भेज देंगे। तो वो इतनी डर गई थी, उसने झूठा केस अपने सर पे ले लिया। और फिर वह उसको इस बहाने कि चलो तुम्हें एयरपोर्ट पे छोड़ के आते हैं, वो गाड़ी में बिठा के उसको एक पुलिस स्टेशन लेके चले जाते हैं और पुलिस वालों को वीडियो दिखाते हैं कि मेरी बेटी की हत्या इसने की है। अब फिर से वह केस जो कि 2 महीने पहले समाप्त हो चुका है, फिर से ओपन हो जाता है और पुलिस वाले उस लड़की के ऊपर, शहजादी के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करके उसका सेशन ट्रायल में उसका केस चलता है और दोनों ही अदालत में
निचली अदालतें में भी और ऊपरी अदालतें में ये साबित हो जाता है कि उसने ही उस बच्ची का मर्डर किया था। लेकिन सवाल यह था कि जब उसको पोस्टमार्टम कराने के लिए कहा जा रहा था तो उसने उस बच्ची का पोस्टमार्टम नहीं कराया। फिर 2 महीने बाद कैसे पता चला कि उसका कत्ल उस शहजादी ने किया है? ये बहुत सारे सवाल थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि शहजादी को अपना वकील करने का भी मौका नहीं मिला, कोई अच्छा वकील जो उसकी पैरवी करता। और नतीजा ये रहा दोस्तों, पहले तो मोहब्बत में धोखा और फिर उस धोखे से दुबई पहुंची और उसी धोखे से क्या उसको नौकरानी बना के रखा, उसको बेच दिया गया। अब एक झूठे मर्डर के केस में उस बच्ची को क्या है, सजाए मौत दे दी गई। अब 15 फरवरी को क्या है, उसको फांसी के फंदे पे लटका दिया गया। ये कहानी शहजादी की है जिसके साथ उसके प्रेमी उजैर ने क्या है, बड़ा धोखा किया। और वो धोखा जिसने उसकी क्या है, बड़ी बेरहमी से जान ले ली। अब उसके पिता भारत सरकार से क्या है, निवेदन करते रहे कि मुझे मेरी बेटी को वापस दिला दो, मेरी बेटी को वापस दिला दो, उसकी रिहाई करा दो। लेकिन किसी ने कहीं भी कोई भी बात नहीं चली। अब 15 फरवरी को जब दिल्ली हाईकोर्ट ने शहजादी के पिता शब्बीर अहमद की जो याचिका थी उस पर सुनवाई करते हुए इस बात की पुष्टि की है कि शहजादी को दुबई के अंदर आबू धाबी में क्या है, सजाए मौत दे दी गई, उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बांदा की रहने वाली शहजादी की। वो शहजादी जिसका सपना था जब वो 8 साल की थी, उसका चेहरा जल गया था कि प्लास्टिक सर्जरी करवा के वो अपने चेहरे को क्या ठीक करा लेगी। लेकिन इसके लिए पैसा चाहिए था और पैसा कहाँ से आता है, इसलिए वो अपने प्रेमी उजैर की झूठी बातों में आकर उसके साथ आबू धाबी चली गई और उसने उसे वहाँ पे ले जाकर बेच दिया। फिर उसके बाद उसके साथ जो हुआ वो कहानी मैंने आपको सुनाई। उसे एक 4 महीने के बच्चे के कत्ल के रूप में क्या है, फंसाकर फांसी के फंदे पे लटका दिया गया। और इस तरह से एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र लगभग 20-21 साल होगी इस दुनिया को अलविदा कह गई और पीछे छोड़ के चले गई अपने रोते बिलखते माता पिता, अपना परिवार। सब लोग तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। दोस्तों जब ये कहानी पिछले कई सालों से चल रही है और खबरें आ रही थी कि अभी वो जेल में है, लेकिन 15 फरवरी को क्या है, इसी साल उसको फांसी दे दी गई। बहुत ही दर्दनाक, भयानक और दिल तोड़ने वाली ये स्टोरी, ये कहानी कि कैसे धोखा के शिकार हुई। दोस्तों शहजादी को तो फांसी हो गई, लेकिन वो उजैर जिसने उसके साथ धोखा किया उसे भी तो सज़ा मिलनी चाहिए। उसके साथ भी क्या है, केस होना चाहिए, उसे भी फांसी के फंदे तक लेकर जाना चाहिए जिसने उसके साथ धोखा किया। बड़ा ही मतलब दिल को झकोर देगी ये स्टोरी जब आप सोचोगे इसके बारे में कि कैसे एक बच्ची, एक मतलब बिल्कुल झूठा केस उसके ऊपर क्या है लगाया गया और फिर लगाने के बाद उसे फंसाकर फांसी भी दे दी गई। बड़ी दुखद घटना है। दोस्तों आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे इसके बारे में, कमेंट करके बताएं और मेरे यूट्यूब चैनल वाजिद मोटिवेशन को भी जरूर सब्सक्राइब करें।